माइटी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना है। फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण और स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर विशेषज्ञ समितियों ने MIB को रिपोर्ट सौंपी। इन दोनों समितियों का नेतृत्व बिमल जुल्फाकौर द्वारा किया गया था, जो फिल्म संस्थानों के युक्तिकरण और व्यावसायीकरण के लिए था। इन समितियों ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म डिवीजन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के विकास के लिए विशिष्ट रोड मैप की सिफारिश की थी। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने तेलंगाना के मेडक में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आदेश दिया है, जो भारतीय सेना के लिए 1094 करोड़ रुपये के 156 BMP 2/2 के इन्फैंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की आपूर्ति करेगा। इन उन्नत फीचर वाहनों को 2023 तक सेना में शामिल करने की योजना है। WHO ने जीवन रक्षक तकनीकी के समान उपयोग के लिए भी कोविड-19 प्रौद्योगिकी एक्सेस पुल लॉन्च किया। इसको 35 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और संस्थानों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद लॉन्च किया गया। जिन देशों ने इस पुल पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके पास कोविड-19 उपचार का सामूहिक स्वामित्व होगा, जिसका अर्थ यह है कि यह उन पेटेंट कानूनों से बच जाएगा जो प्रकोप के बीच महत्वपूर्ण आपूर्ति को साझा करने में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। DBS बैंक इंडिया ने DBS रैपिड रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय भुगतान की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL के साथ भागीदारी की, ताकि उन्हें तुरंत भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। बैंक ने एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित रियल टाइम भुगतान समाधान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जो 24x7x365 उपलब्ध है। 2 जून 2020 को रांची के 29 वर्षीय भारतीय लेखक कृतिका पांडे को उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के लिए एशिया में क्षेत्रीय पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय गैर सरकारी संगठन सोसाइटी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। यह बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई-सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए 3 साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्र के पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। SEEDS के कार्यकारी निदेशक दीपक मिश्रा को मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान में टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने 2020-2021 के लिए अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा की। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ की अध्यक्ष के रूप में विक्रम किर्लोस्कर से पदभार संभालेंगे। श्री वीरेंद्रनाथ दत्त ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वह अक्टूबर 2018 से कंपनी के निदेशक भी है। दत्त ने श्री मनोज मिश्रा को CMD के रूप में प्रतिस्थापित किया। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी संसा ने चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करने के लिए एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA के साथ भागीदारी की है। USA, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने वाला दक्षिण अफ्रीका चौथा देश बन गया है। इस साइट को 3 साइटों के मौजूदा नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा, जो अन्य साइटों का पूरक होगा और महत्वपूर्ण मिशन समर्थन के लिए बेहतर कवरेज और अतिरिक्त प्रदान करेगा। हवाई विश्वविद्यालय के एटलस खगोल विज्ञान संस्थान में खगोलविदों ने एक दुर्लभ अंतरिक्ष वस्तु की खोज की। बृहस्पति ट्रोजन्स के बीच धूमकेतु जैसी पूंछ के साथ 2019 LD2 नामक दुर्लभ क्षुद्र ग्रह बृहस्पति के समान कक्षा में घूम रहा है। एटलस हवाई विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और NASA द्वारा वित्त पोषित ATLAS एक क्षुद्र ग्रह प्रभाव प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसमें 2 दूरबीन शामिल हैं, जो 100 मील की दूरी पर चलती हुई वस्तु की तलाश में हर रात कई बार स्वचालित रूप से पूरे आकाश को स्कैन करती हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 4 सदस्यीय टीम ने वियतनाम के क्वांग नामक प्रांत के माची सोन सेंचुरी में स्थित चाम मंदिर परिसर में हिंदू देवता शिव का 1100 साल पुराना अखंड बलुआ पत्थर शिवलिंग खोज निकाला है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 दिवसीय खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया और एक ऑनलाइन विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत भारत भर में 15,000 शारीरिक शिक्षकों और सामुदायिक कोचों को लैस करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना और जीवन के तरीके के रूप में खेल और प्रशिक्षण देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक खेल राष्ट्र बनने के उद्देश्य को बढ़ावा देना है। पूर्व पाकिस्तानी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रियाज शेख का कराची में 51 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कोविड-19 के कारण मरने वाले पाकिस्तान के दूसरे पेशेवर क्रिकेटर बने। रियाज शेख ने अपने घरेलू कैरियर में 1987 से 2005 तक 43 प्रथम श्रेणी और 25 लिस्ट ए मैच खेले। उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 116 और सूची ए मैचों में 30 विकेट लिए। वह पेशेवर क्रिकेट से संन्यास के बाद मोइन खान क्रिकेट अकादमी में मुख्य कोच बन गए थे। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि सरल, सस्ती, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने अप्रैल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया ताकि साइकिल की बहुमुखी प्रतिभा और विशिष्टता को पहचाना जा सके। 29 मई 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन और LS केबल्स के सहयोग से 1500 करोड़ रुपए के केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना की घोषणा की। दिसंबर 2020 तक गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने और नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट की घोषणा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत कल्लेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। इसमें प्रतिदिन 2 TMC पानी उठाने की क्षमता है। दक्षिणी अफ्रीका के HIV शोधकर्ता प्रोफेसर ख्वाइरेशा अब्दुल करीम ने डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका कैप्रिसा में 5 लाख यूरो की पुरस्कार राशि के साथ अपने काम के लिए 2020 का क्रिस्टोफ मेयरॉक्स पुरस्कार, जो कि फ्रेंच पुरस्कार है, उसको जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने G7 ग्रुपिंग के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने G7+4 का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और रूस शामिल हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने G7+3 का प्रस्ताव दिया है। इसे 10 डेमोक्रेसीज कहा जाता है, जिसके अंतर्गत रूस को बाहर करना है।